विमान पर बैठने वाला था कि तब तक एक काली काली माता जी प्रकट हो गई। वो काली माता कौन है? मौत की देवी। मौत प्रकट हो गई। मौत ने कहा है ध्रुव कहाँ जा रहा है? ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबको मरना पड़ता है, तब ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। ध्रुव जी ने कहा इधर आओ। तो मौत सामने आ गई और मौत के सिर पर इन्होंने पैर रखा और फिर ये विमान में बैठ गए। मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरोहात्कं गृहम्। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी चल सोच रहे हैं, जा रहे हैं और सोच रहे हैं वाह जिस माँ के संस्कारों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, अरे मैं जल्दीबाजी में अपनी माँ सुनीति को नीचे ही छोड़ाया। माँ की याद आ गई और तो पार्षदों से कहा रोको रोको, विमान को रोको, मुझे अपनी माँ को भी लाना है। पार्षदों ने कहा ध्रुव जिस तपस्विनी माता ने तुमको जन्म दिया है वो पीछे कैसे रखती? देखो आगे आगे जो विमान जा रहा है वो तुम्हारी माँ को ही लेकर के जा रहा है। दर्शयामासु दुर्देवीं पुरोयाने गच्छति। आगे आगे तुम्हारी माँ जा रही है। देखो अपने माँ के साथ ध्रुव जी भगवान के दिव्य धाम को चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहने का तात्पर्य कुछ बड़ी भक्ति माँ इत्या शक्ति की मृत्यु को भी अपना सिर झुकाना पड़ता है। भक्ति में शक्ति। पुलिस वाले से कब तक डर लगता है? मेरी ओर देखो। कब तक लग रहा है पुलिस वाले से डर? जब तक आपका किसी बड़े नेता से संबंध नहीं है। आपका संबंध बड़े बड़े नेताओं से है, विधायकों से है, मंत्रियों से है, मुख्यमंत्री से है। आपसे कोई गलती हो गई तो पुलिस भले ही तुम्हें पकड़ने के लिए आएगी पर हाथ जोड़ के आएगी। जैसे साधारण व्यक्ति ने यदि गलती कर दी, हम जैसे साधारण व्यक्ति से यदि कोई गलती हो गई तो पुलिस वाले आएंगे और सीधे डंडा मार करके ले जाएंगे सीधे। और यही गलती यदि किसी बड़े राजनेता से हो गई, विधायक से हो गई, पुलिस तो आएगी और हाथ जोड़ के आएगी। बोले महाराज जी, विधायक साहब तुम उन गलती कर चला जाओ थोड़ा। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि उसका संबंध बड़े बड़े नेताओं से है, मंत्रियों से। उसी प्रकार यमराज किसको पकड़ने के लिए आता है? जिसका संबंध भगवान से नहीं होता यमराज से और जिसका संबंध शिव जी से है, कृष्ण से है, राम से है, उसको लेने यमराज तो आता है। यहाँ यमराज भी हाथ जोड़ करके आता है। बोले महाराज धरती तो छोड़नी पड़ेगी, हाथ जोड़ करके चलो। इसलिए तो कह रहा हूं तुम भगवान के भक्त बनो। भगवान के भक्त बनो। भगवान से संबंध होना का अर्थ यह है कि तुम्हारा प्रधानमंत्री से संबंध हो गया, राष्ट्रपति का पद दिया गया भगवान को, जैसे राष्ट्रपति से तुम्हारा संबंध हो गया। सुन रहे हैं? तो भगवान तुम्हें कहीं से भी बचा सकता है। कैसे? तुमने कोई गलती कर दी, कानून तुम्हें सजा देगा। पर यदि राष्ट्रपति से तुम्हारा संबंध है, राष्ट्रपति के पास ये स्वतंत्र आदेश है कि तो तुम्हें फांसी से भी बचा सकता है। ये आदेश राष्ट्रपति के पास होता है। उसी प्रकार दुनिया के राष्ट्रपति यदि कोई है तो वो भगवान है। यदि हमने कोई गलती भी कर दी, कोई पाप हमसे हो भी जाता है, भगवान से हमारा संबंध है, वो राष्ट्रपति का पद है उस भगवान के पास, तो हमको वहां से भी बचा सकता है। बोलो जय श्री राम। आज इस ध्रुव जी का उद्धार हो गया और अपनी मां के साथ परम धाम के लिए चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इनके वंश में बड़े बड़े राजा आए। महाराज अंग का जन्म हुआ आगे जाके। अंग राजा तो बड़े धर्मात्मा थे, इनका कोई बेटा नहीं हुआ तो बड़े बड़े यज्ञ किए। तो यज्ञ से एक बेटा हुआ जिसने अपने बाप को ही घर से निकाल दिया। ऐसा बेटा हो गया, बाप ही घर से भाग गया। बेटा ने अपनी चलाई, वो नास्तिक था। ब्राह्मणों के लिए कहा न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् तीन्यवार्य धर्मम
वैरे घोषेण सर्वसा। आज के बाद तुम यज्ञ ना करो, हवन ना करो, पूजा पाठ ना करो, और यदि करना बहुत जरूरी है तो मेरा नाम तो करो। बैन कह रहा है, अंग का बेटा इतना दुष्ट हुआ। हवन करना है तो मेरे नाम का करो, बैनाय स्वाहा। पूजा करनी है तो मेरे नाम की करो, बैनाय नमः, मेरे नाम का करो। क्योंकि दुनिया का यदि प्रत्यक्ष देवता हूं तो मैं हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि राजा के अंग अंग में देवताओं का वास होता है। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो निर्मः। सारे देवता मुझ में निवास करते हैं, मेरी पूजा करो। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, ब्राह्मणों से कोई ये कहता है कि तू भगवान को मत पूज और मुझे पूज। ऐसा क्रोध आया उन ब्राह्मणों को और संतों को कि ऐसी ध्वनि निकाली, हन्नताम हन्नताम ये सब पाप प्रकृति दारुणा। जैसे इस गति पर हमला किया तो धड़ाम से इसका शरीर मारा, नीचे गिरा। रहे से बैन के प्राण गोविंदाय नमो। प्राण हो गए। अब राजगद्दी कौन संभालेगा? तो बैन का मंथन किया। पहली बार एक निषाद पैदा हुआ, अगली बार एक बालक और एक बालिका पैदा हुई। बालक के हाथों पर शंख चक्र पद्म के चिन्ह थे। संत समझ गए, ब्राह्मण समझ गए कि भगवान का स्वरूप पैदा हुआ है, भगवान पैदा हुए हैं। और कालांतर में वो भगवान पृथु रूप में पैदा हो गए। बोले पृथु भगवान की जय। लक्ष्मी स्वरूपा है अर्ची। पृथु भगवान को राजा ये प्रजा ने गद्दी पर बिठाया। बोले महाराज गद्दी पर बैठे। जैसे ही ये गद्दी पर बैठे तो लोगों ने उनके गले में माला डालने शुरू कर दिया और उनकी जय जयकार की। हमारे राजा की जय हो, जय हो, जय हो। ये हमारे देश के पहला राजा हुए थे पृथु। इस पृथु राजा ने कहा मेरे जय जयकार मत करो और मेरे गले में माला भी मत डालो। क्यों? बोले मैंने तुम्हारे लिए अभी किया ही क्या है? मैं तो अभी केवल गद्दी पर बैठा हूँ। जब मैं कुछ करूंगा तब तुम मेरे गले में माला डालना। और हम लोग गलती कर देते हैं। जैसे ही चुनाव जीत करके आया गले में माला से लग दिया उसे और जय जयकार कर रहे हमारे नेता की जय हो, जय हो। अब बताओ, जब पहले ही जय जयकार हो रही है तो अब क्या करेगा भाई तुम्हारे लिए? पहले काम करके दिखाओ फिर जय जयकार हो। कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे, पृथु भगवान कह रहे हैं। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा तब तुम मेरी नारे गाएगा। बोले करो महाराज। बोले क्या करूं? बोले इस धरती से अन्न पैदा नहीं हो रहा। बोले मेहनत क्यों नहीं करते हो? वही कर कुछ गेहूं घाम कर दो। बोले बोते हैं पर ये धरती पैदा ही नहीं करती। तो फिर तो भगवान ने आदेश दिया, हे वसुधे हमारी प्रजा को अन्न प्रदान करो। नहीं सुना पृथ्वी, वसुंधरा ने नहीं सुना, वसुंधरा था इसका नाम। जब फिर कहा कि हे वसुधे मान जाओ, फिर भी नहीं माना। तो अब की बार पृथु भगवान को क्रोध आ गया और क्रोध में बोल पड़े, वसुधे प्राण अवज्ञाया वत्सासन परमतिम। हे वसुधे यदि तूने मेरी प्रजा को अन्न प्रदान नहीं किया तो मैं तेरा पूरा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। जब ये बात कही तो ये वसुंधरा देवी तुरंत गाय के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, बोले महाराज मैं गाय के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ये खड़ी हूँ। तुम्हारे पिताजी अधर्मी पैदा हुआ बहन, इसलिए मैंने सारा बीज अपने में ही छिपा दिया। अब तुम धर्मी पैदा हुए हो तो मैं गाय के रूप में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। दोहन तुरंत दोहन किया और इस वसुंधरा का नाम पृथु के पुत्र से पृथ्वी इसका नाम पड़ गया। बोल पृथ्वी माता की जय। बहुत सुंदर इन्होंने राज्य किया। एक दिन इनके घर में सनकादिक ऋषि आए और सनकादिक ऋषि जैसे ही इनके घर पर आए तो ये दोनों हाथ जोड़ करके बोले, क्या? बोले महाराज आप जैसे महात्मा मेरे घर में आ गए हैं तो मेरा घर आज तीर्थ बन गया है, तीर्थ बन गया तीर्थ। जिस गृहस्थी के घर पर, मेरी बात ध्यान से सुनो माता हूं, जय गृहस्थी के घर पर कभी संत नहीं होता, ब्राह्मण नहीं होता, उसका घर कैसा है यहाँ लिखा है।
व्यालालय दुर्मावेति परिपदाखिल संपदा यद्ग्रहस्तीर्थ पाधीया पादा तीर्थ विवर्जिता। जिस गृहस्थी के घर पर कभी संत नहीं आता, ब्राह्मण नहीं आता, उस गृहस्थी का घर कैसा है? व्यालालय दुर्मावेति, जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ तो है। आपके घर के पास एक आम का पेड़ है, उसमें सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, पर क्या करें? व्याला, सर्पों से लिपटा हुआ, सर्प भी रहते हैं उस पेड़ के ऊपर। अब तो न उस वृक्ष के कोई फल खा सकता है, न उस वृक्ष के नीचे कोई सो सकता है। क्यों? क्योंकि सर्पों से लिपटा हुआ है। उसी प्रकार किस मतलब का है वो गृहस्थी का वो घर जिस घर में संत नहीं आते, ब्राह्मण नहीं आते,